अपने बोर्ड परीक्षा की सारी अपडेट और बेहतर तैयारी के लिए आज ही जुड़िए स्टडी विद शम्स के साथ। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू। वेलकम टू स्टडी विद शम्स। बिहार बोर्ड में क्लास 12 की जो हिंदी है 100 मार्क्स की, दिगंत भाग 2, इसका चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि मैंने कई बार रिपीट करके बताया है एक ही बात को। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को, सारांश को और इसके प्रत्येक लाइन के व्याख्या को आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे। आज की इस वीडियो में आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 10 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, मतलब 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 10 में से 5 प्रश्न और उसके उत्तर को आज इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे। बाकी 5 प्रश्न और उसका उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा। एक बात और मैं इस जगह बता दूं आपको कि अगर आप सच में मेहनत करते हो सही से तो मेरी वीडियो को देखो, वरना इग्नोर करके चले जाओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस चैप्टर से, चौथे चैप्टर से, मतलब अर्धनारीश्वर चैप्टर से। पहला प्रश्न है, आप अगर बुक खोल के भी देखोगे तो यही मिलेगा आपको। कौन सा प्रश्न है? यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। देखिए, अगर आपने प्रत्येक लाइन को पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अलग सी बात है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है अपने से लिखने में, तो यहाँ पर आप उत्तर को देखिए, देख करके समझ सकते हैं। आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। और एक बात, मैंने जिस तरह लिखा है इसको आप अपने एग्ज़ाम में भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता। भीरुता मतलब जानते हो क्या होता है? कायरता। कायरता तो जानते होगे ना। भीरुता का मतलब होता है कायरता। आपने नाम सुना होगा कायर, डरपोक, तो वही है यहाँ पर भीरुता। यहाँ पर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये नारी के गुण है। इस गुण के कारण नारी विनम्र, ठीक है, विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष ये है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। ठीक है, पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की 4 दीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो गया है कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता और पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि उनके विपरीत हैं। ठीक है, अतः लेखक कहते हैं कि ये वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो ये महाभारत न हुआ होता। महाभारत के बारे में आप जानते होंगे कि महाभारत क्या है, और कभी कभी ये आपको किसी के मुंह से सुनने के लिए भी मिलता होगा महाभारत। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि महाभारत क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये हिंदी है। पुरुष में क्रोध अधिक होता है जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। जाहिर सी बात है, पुरुष में क्रोध, गुस्सा अधिक होता है जिसमें समर्पण के बदले अहम मतलब कि अकड़, जिसको बोलते हैं ना अकड़, हम नहीं पीछे हटेंगे, देखते हैं कौन क्या करता है, वही चीज़ को यहाँ पर अहम कहा गया है। ठीक,
ये पुरुषों के अंदर अधिक होता है। आशा है मुझे कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देख लो। और एक चीज़ खुद से भी करना, अपने कॉपी में इसे नोट ज़रूर कर लेना। अपने कॉपी में लिख करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? अच्छा, चैप्टर को पढ़ने के बाद ये अर्धनारीश्वर का मतलब समझ में आ गया होगा ना आपको। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा पुरुष। पुरुष जो है उसके अंदर आधा गुण नारी का, और जो नारी है उसके अंदर आधा गुण पुरुष का, ऐसा लेखक का मानना है। आगे देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर ये है कि अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पुरुष समाज जो है ये वर्चस्ववादी मतलब दबदबा वाला, ठीक है, और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, दोनों को डर लगता है। जिसका जो काम है वो उधर ही रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, ठीक है। नर को भी डर लगता है और नारी को भी डर लगता है अपने विभाजन रेखा को लांघने में। आगे देखिए, लगता है इसलिए अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है। गौर से आप सुनोगे ना मेरी बात को, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। लगता है इसलिए अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी तरह नारियों के अधिकार हैं। दिनकर जी पुरुष एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना लेते हैं तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर पुरुष नारियों के कुछ गुण अपना ले, तो नारियों में एक गुण होता है दुपट्टा ओढ़ना, और भी अलग अलग तरह के गुण होते हैं, तो इन सब की बात छोड़ करके कुछ गुण, जैसे कि उसमें ये होती है दया होती है ना, अगर ये दया वाला गुण पुरुष अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है, ठीक है। ऐसा विनाश जो नहीं होना था लेकिन गुस्से के करतब हो गया, तो ऐसे विनाश से बचा जा सकता है अगर स्त्री वाला कुछ गुण पुरुष के अंदर हो तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बचा जा सकता है, और नारी पुरुष के गुण अपना ले तो भय से मुक्ति हो सकती है। अगर नारी में कुछ पुरुष के गुण आ जाए तो डर से मुक्ति हो सकती है। अक्सर नारियों में डर होता है, एक छोटे से मेंढक को देख करके, तिलचट्टा को देख करके डर जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर नारी जो है कुछ पुरुषों के गुण अपना ले तो उनसे जो डर है ये दूर हो सकता है, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। आशा है कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ। चैप्टर पढ़े होगे आप तो आपको याद होगा ये चीज़।
उनके चिंतन में ये सब जो रूप है वो कहीं प्रकट नहीं हुआ। कौन वाला रूप? अर्धनारीश्वर वाला। बल्कि नारी को नीचा दिखाने और उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। रविंद्रनाथ मानते हैं कि अगर नारियों के गुण पुरुष में आ जाए तो ये उनका दोष है, ठीक है, डिमेरिट मानते हैं उसको। कौन मानते हैं? रविंद्रनाथ। वे कहते हैं कि नारियों की कोमलता ही शोभा है, नारियों की कोमलता ही शोभा देती है, वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेंगी। इसके बाद प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। प्रेमचंद्र जी क्या कहते हैं कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। और एक चिंतक है, महान चिंतक, कौन है? प्रसाद। प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों को क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसलिए दिनकर जी इनके चिंतन से दुखी हैं। आप इस तरह भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। व्याख्या में मैंने बताया होगा इसके बारे में, अगर आप व्याख्या देखे होगे तो याद होगा। अगर मैंने व्याख्या में इसको नहीं बताया है इसका अर्थ, तो आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार समझ लीजिएगा। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ अगर सुनोगे ना आप तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर ये है कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। अक्सर पुरुष मानते हैं कि नारी जो है ये आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे, पहले के समय की बात हो रही है यहाँ पर, जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे, है नहीं थे, उन्होंने नारी को गले से लगाया। ये प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा, ठीक है, उठती है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग में नारियों की विशेषता आगे बढ़ती है, ठीक है, उनको बड़ा दिखाया जाता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना, ठीक है। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। दोबारा मैं इसको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनोगे आप। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रवृत्ति मार्ग आप समझिए। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे, उन्होंने नारी को गले लगाया। वे प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा ऊपर उठती है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। इसके बाद है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने निवृत्ति मार्गी, मतलब वैसे पुरुष जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। और पांचवा प्रश्न है
बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? चलो एक चीज़ बताना मुझे आप, ये आनंद कौन है? यहाँ तो बुद्ध है, भगवान बुद्ध की बात हो रही है, हर कोई जानता है। ये आनंद कौन है? मैंने व्याख्या में बताया होगा इसको। हाँ बिल्कुल बताया है मैंने आनंद के बारे में। तो बताइए कमेंट करके कि ये आनंद कौन है। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, मतलब हजारों वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक, बताना क्या है आपको आनंद के बारे में कि ये आनंद कौन थे। बुद्ध के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। एक बात और बताओगे, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री मतलब इतिहास है, तो ये बताइएगा मुझे आप कि महात्मा बुद्ध ने, जिसको आप भगवान बुद्ध भी कहते हैं, इन्होंने कौन सा धर्म चलाया था? ठीक, बता दोगे इतना ऐसा? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको छूट है कि आप गूगल का सहारा लो और मुझे बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। 2 प्रश्न का उत्तर बताना है, एक तो आनंद वाला और दूसरा बुद्ध ने कौन सा धर्म चलाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं लास्ट में ये कहूँगा आपसे कि आप ये सारे प्रश्नों को 2 से 3 बार, एक बार में नहीं होता है तो 2 बार, 2 बार में नहीं होता 3 बार कम से कम सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से अधिक याद होता है। एट लास्ट में आप सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़िएगा, खुद से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो अपने समय पर पाने के लिए। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।